हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से वेलकम है। और आज है नवंबर की 30 तारीख और कल से दिसंबर का महीना शुरू हो जाएगा। सभी फूलों वाले पौधे धीरे धीरे से खिलने शुरू हो जाएंगे। इनके बीच दोस्तों, अगर आप कुछ पौधों को मल्टीप्लाई करना चाहते हो, उनको कटिंग से प्रोपेगेट करना चाहते हो, तो चलिए हम देख लेते हैं कौन से पौधे हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास पौधा है, इसका नाम है बेगोनिया। बेगोनिया को दोस्तों बहुत आसानी से आप कटिंग के द्वारा लगा सकते हो। बेगोनिया की जब भी आप कटिंग्स लेते हो, याद रखें जो नीचे वाला पार्ट होता है, जहाँ से इसकी जड़ें शुरू होती हैं, वहाँ से कटिंग ले तो ज़्यादा अच्छी चलती हैं, क्योंकि उसके साथ जो कटिंग्स हैं उसमें थोड़ी बहुत जो जड़ें ऑलरेडी बनी होती हैं। तो इस वजह से बेगोनिया तो मैंने बहुत बारी लगा के देखा है। इसकी जो रूटिंग है 10 से 15 दिनों में शुरू हो जाती है। अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो अभी 5 इंची के कंटेनर में एक पौधा लगा सकते हो। ये बहुत बढ़िया फूल है, आपको जनवरी के महीने में देने शुरू कर देगा। और इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला पौधा है, वो है क्राइजेंथीमम। क्राइजेंथीमम का दोस्तों जो पहला बैच है वो दिसंबर में फूल देता है, और दूसरा जो बैच है वो मार्च मिड में या एंड में जाके फूल देगा। इसके लिए आप इसकी कटिंग्स लगा सकते हो। ये दोस्तों आप देख सकते हो, ये वाले जो मेरे पास पौधे हैं ये मदर प्लांट्स हैं, क्रेट में लगे हुए, और इनमें कुछ पौधों पे ये जो कलियां बन गई हैं। तो मैं एक अलग चीज़ कर रहा हूँ। मैंने कल देखा था जो हमारे यहाँ पे नर्सरी है, उन्होंने जो फूलों पर जो पौधे आए होते हैं उनकी ही कटिंग ली हुई थी, जैसे जिस पे कलियां पहले से ही बनी हुई हैं और वो खिल भी रहे थे। तो मैं भी वही कर रहा हूँ कि मेरे पास जो एक्स्ट्रा प्लांट है उनमें से कुछ जो प्लांट्स हैं जो कलियां निकालने लग गए हैं, मैंने उनकी 1-2 इंच की कटिंग ले ली है और एक गमले में मैंने लगा दी है। तो ये दोस्तों, एक तो इसकी हाइट छोटी रहेगी, इस पर फूल भी आएंगे, पर फूल थोड़े से छोटे आएंगे क्योंकि थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। पहले ये रूटिंग करेगा और उसके बाद जो कलियां हैं वो ओपन होना शुरू हो जाएंगी। तो ऐसे कटिंग्स आप लगा सकते हो। नॉर्मल कटिंग अगर लगाओगे वो आपको 2 महीनों बाद फूल देंगी। और दोस्तों हमारा जो अगला पौधा है वो है बाल्सम का या इम्पेशंस का। इम्पेशंस दोस्तों जो होता है प्लांट, इसको बहुत कम पानी चाहिए होता है, पर धीरे धीरे जो पानी की रिक्वायरमेंट है इसकी हमेशा रहती है। इसकी मिट्टी हम कभी भी सूखी नहीं रख सकते हो। इसी वजह से अगर आप कटिंग लगाते हो तो याद रखें कटिंग ऐसे मीडियम में लगाइएगा जिसमें कोकोपीट थोड़ी सी ज़्यादा हो, मॉइस्चर लेवल हमेशा बना रहे, पर ओवर वाटरिंग भी ना हो। तो ये थोड़ा सा डेलिकेट प्लांट रहता है। मैंने जब जहाँ तक इसको ग्रो करके देखा है इम्पेशंस को, पर अगर आपके पास है इसको लगा सकते हैं। ये थोड़ा सा महंगा पौधा आता है इस वजह से। और दोस्तों हमारा जो अगला प्लांट है इसका नाम है कलांचो। कलांचो दोस्तों एक सक्यूलेंट फैमिली से बिलोंग करता है। ये भी बहुत ही ईजिली ग्रो होने वाला पौधा है। मेरे पास लास्ट ईयर इसके करीब 5 से 6 पौधे थे। इस बार मेरे उन्हीं पौधों से 40 से 50 पौधे मैंने इस बार अपने गार्डन में लगाए हैं। इनके फूल ही बहुत बढ़िया होते हैं। और इनमें दोस्तों आप देखें जो इसमें ख़राब जो ब्लूम्स थी वो सभी मैंने लगा दी हैं दोबारा से, क्योंकि वो भी प्रोपेगेट हो जाती हैं और साथ में नई जो कटिंग्स हैं वो भी हो जाएंगी। ये मेरे लास्ट ईयर की प्लांट से कटिंग्स मैंने जून में लगाई थी। अभी जाके आप देख सकते हो कितने हेल्दी हो गए हैं। और दोस्तों हमारा जो अगला प्लांट है ये है मैरीगोल्ड। चाहे फ्रेंच मैरीगोल्ड ले लीजिए, चाहे आपके पास बड़ा इंका वाला वैरायटी है जो उसका भी आप कटिंग लगा सकते हो। ये दोस्तों बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाते हैं, सिर्फ गिलहरियों से बचाना पड़ेगा। ये गिलहरी ने ही इसकी एक ब्रांच तोड़ दी थी और फिर भी ये फूल तो दे रही थी, पर मैंने इसको अलग कर दिया है और अभी इसकी जो ग्रोथ है ज़्यादा तेज़ी से होगी। तो मैरीगोल्ड अगर आपके पास कुछ ऐसी वैरायटीज़ है जिनके आप के पास सिर्फ 1 या 2 पौधे हैं, उनको आप आगे से आगे प्रोपेगेट कर सकते हो। और फ्रेंच मैरीगोल्ड तो गर्मियों में भी चल जाते हैं। और दोस्तों हमारा जो अगला प्लांट है इसका नाम है कोलियस। कोलियस में भी बहुत बढ़िया जो कलर आता है, वेरिएशन आता है। चाहे इसके फूल इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, पर अगर आप इसके पत्तों में देखेंगे इतने सारे कलर्स होते हैं, वेरिएशन होते हैं। तो ये एक तरह का परमानेंट प्लांट है और आप कह सकते हैं सेमी शेड भी प्लांट है। इसको सेमी शेड में भी रखा जा सकता है। ये बहुत बढ़िया तरीके से फॉइलेज निकालता है। तो मेरे पास इसके ऑलरेडी बहुत सारे प्लांट्स हो रखे हैं। मैं सिर्फ 2 कटिंग्स आपको लगाने के लिए दिखा रहा हूँ, तो ये भी अच्छे से हो जाएंगे। और दोस्तों हमारा जो अगला प्लांट है वो है पेटूनिया। पेटूनिया भी दोस्तों बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है कटिंग से, पर ये थोड़ा सा टाइम लेता है। ये आपको मानकर चलना पड़ेगा कि इसमें पेशेंस लेवल बहुत ज़रूरी है पेटूनिया के लिए। ये ऊपर से ऐसे लगेगा कि पौधा लग गया है, पर इसकी रूटिंग है बहुत देर से शुरू होती है। जैसे आप मान लीजिए धीरे धीरे से ये रूटिंग का प्रोसेस लेता है। अराउंड 20 to 25 डेज तो मिनिमम लग ही जाते हैं। पर एक बार जब इसकी रूटिंग शुरू होगी और इसकी ग्रो शुरू होगी तो ये बहुत जल्दी से फैलेगा। तो आप ऐसे ही बहुत सारे जो पेटूनियाज हैं उनके कटिंग्स लगा के 1 से ज़्यादा पौधे बना सकते हैं। और दोस्तों हमारा जो अगला पौधा है इसका नाम है वर्बीना। वर्बीना भी दोस्तों एक तरह का विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। वैसे ये परमानेंटली भी घर पे रह सकता है अगर आप इसकी अच्छे से केयर करोगे। कटिंग लगाना बहुत आसान है। इसकी कटिंग है 10 से 15 दिनों में चल जाती है।
जैसे आप देख सकते हो मेरे पास एक पौधा है, अगर मुझे ज़्यादा पौधे एक पॉट में चाहिए कि पॉट पुशी लगे, इसमें फूल ज़्यादा हैं, तो हम अलग अलग हर एक जगह पे कटिंग इसकी लगा सकते हैं। ये ईजिली सर्वाइव कर जाते हैं। और इसी के साथ दोस्तों हमारा अगला प्लांट है, इसका नाम है डॉग फ्लावर या एंटीराइनम भी इसको बोला जाता है। ये भी दोस्तों बहुत बढ़िया प्लांट है, स्नैपड्रैगन भी इसको बोलते हैं। इसमें दो वैरायटीज़ आ जाती हैं, द्वार्फ भी आती है, एक टॉल कट फ्लावर भी आती है। मैंने अभी तक तो द्वार्फ लगाई है, पर मैंने जो पनीरी बीजी थी, उसकी जो पनीरी है उसके बीज लगाए थे। तो देखूंगा अगर मेरे पास हुए तो उसकी कट फ्लावर वैरायटीज़ का भी मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसमें बहुत बढ़िया फूल आते हैं, स्पाइक निकलती है फूलों की इकट्ठी। तो इनको भी कटिंग से लगा सकते हो, ईजिली ग्रो हो जाते हैं। इनको शेड में रखिएगा सभी कटिंग्स को, जब तक इनमें रूटिंग शुरू नहीं हो जाती है। और हमारा दोस्तों जो अगला पौधा है, इसका नाम है डेलिया। डेलिया में भी दोस्तों ज़्यादातर आप देखेंगे जो बड़े बड़े फूलों वाले पौधे होते हैं, नर्सरी से भी अगर आप लेकर आओगे, वो सभी कटिंग से ही प्रोपेगेट होते हैं। बीज इनके बनना आसान नहीं रहता है हमारे क्लाइमेट के हिसाब से, इसीलिए इसको ज़्यादातर आप देखेंगे कटिंग से ही ग्रो किया जाता है। ये सभी कटिंग्स मैंने लगा रखी हैं, और एक दो मैंने घर पे जो मेरे ट्यूबर्स से लास्ट ईयर के बचे हुए थे उनसे मैंने पौधे बनाए हैं, और साथ में कुछ कटिंग्स जो बच गई थी उनको मैंने ऐसे ही पाम के साथ लगा दिया था। और आज मुझे लगता है 10 दिन हो गए हैं। 10 दिनों के बाद आप देख सकते हो इसमें जो अभी जड़ें थोड़ी थोड़ी सी बनना शुरू हुए हैं, पर साथ में आप देखें कि सबसे अच्छी बात ये हुई है कि नए पौधे भी निकल रहे हैं। तो ये हमारा प्लांट इसमें ही लगा रहेगा। मैं इसकी गुड़ाई करके थोड़ी सी खाद वगैरह डाल दूंगा, अगर फूल आने हुए तो इसमें ही आ जाएंगे, तो आप इसको भी लगा सकते हैं। और हमारा दोस्तों अगला प्लांट है, ये हाइपोएस्टस, इसको पोल्का डॉट भी बोला जाता है। आप देख सकते हो ये जो ब्रांच है थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी थी, इसको हम काट लेते हैं और इसको भी हम कटिंग से लगा सकते हैं। ये हैंगिंग बास्केट में भी लग सकता है, पर सेमी शेड एरिया में अगर आप 5-5 इंची के गमले में लगाओगे तो ये बहुत बढ़िया चलेगा। मैंने 7 इंची के गमले में लगाया हुआ है और धूप में थोड़ा सा रखा हुआ है, फिर भी ये ग्रो अच्छे से कर रहा है। तो ये दोस्तों कुछ पौधे थे जो मैंने आपको दिखाए हैं, जो आप दिसंबर में प्रोपेगेट कर सकते हो। अगर आप के पास इनमें से कोई भी पौधे हैं तो उनकी आप कटिंग्स अभी लगा सकते हैं, इजीली सर्वाइव कर जाएगा। सिर्फ ये आपको याद रखना है कि कटिंग को पानी कम देना है और मॉइस्चर लेवल तो होना चाहिए, मेंटेन रखना है, और साथ के साथ इनको शेडी एरिया में रखिएगा, आपका पौधा बहुत बढ़िया चलेगा। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी शेयर एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।